Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Memore. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So in this video I'm doing some prep for the Ramadan. I cook some food and freeze them, and on the second part I will make first iftari. So if you are interested in cooking videos, stay with me, watch, enjoy, explore. Keep watching, keep motivating. Thank you. तो ये वीडियो मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी, बस पोस्ट करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया। इस वीडियो में मैंने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स, थोड़े से चीज़ रोल्स और चिकन रोस्ट और शामी कबाब। उनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और छोटे समोसे मैंने नहीं बनाए क्योंकि वो हस्बैंड आगे से बाज़ार से लाते हैं, उनको वो वाले ज़्यादा पसंद है। तो ये ब्लॉग उनके लिए जो कुकिंग रेसिपीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और वो भी सिंपल रेसिपीज़। मैं बहुत थोड़े से मसाले खाने में यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मसाला वाला खाना कोई भी लाइक नहीं करता घर में। तो फर्स्ट लाइक हाफ वीडियो में मैंने जो रमज़ान की पहले से तैयारी की चीज़ें बनाई थी उनके बारे में। और सेकंड हाफ वीडियो में जो मैंने फ़र्स्ट इफ्तारी पे जो कुछ बनाया था उसमें हुआ था। फर्स्ट इफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, और ये चिकन के सैंडविच बनाए थे, पकोड़े और रोल्स, थोड़े से समोसे। पहला पहला रोज़ा होता है तो सब कुछ ही बनाने का दिल चाहता है। तो सबका थोड़ी थोड़ी पसंद का अपने लिए पकोड़े बनाए थे, अपनी बेटी के लिए समोसे, रोल्स और सैंडविच और चिकन रोस्ट हस्बैंड के लिए, और फ्रूट चाट भी वही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और ये भी शुरू करते हैं खजूरों से। सबसे पहले तो रमज़ान में खजूरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुनते रसूल होता है कि खजूर से और फिर पानी से रोज़ा खोलें। तो ये ताशकंद से बेस्ट वाली खजूरें मिलती हैं, बहुत अच्छी, मोटी और स्वीट और साफ़ सुथरी। लेकिन फिर उसके बावजूद जो है इसको वॉश करती हूँ मैं। अगर आप लोग भी यहाँ पे न्यूयॉर्क में रहते हैं तो ये वाली खजूरें ताशकंद की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। तकरीबन ये वाला पैक 10 डेज़ तो गुजर ही जाते हैं। लाइक इसमें 22 to 23 डेट्स होती हैं, और साइज़ भी देखें काफ़ी इनका बड़ा होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी होती है।
तो फिर मैंने सबसे पहले तो ये खजूरों का पैकेट खोला, फिर इनको वॉश किया, ड्राई किया और उसके बाद फिर मैंने इनको एक कंटेनर में डाल के रख दिया, ताकि फिर ईज़ी हो जाता है रमज़ान में कि बार-बार धोनी नहीं पड़ती। एक ही दफ़ा धो थोड़ी एक दफ़ा धो के रख लेती हूँ और फिर थोड़ी-सी निकाल लेती हूँ, मुझे जितनी भी चाहिए होती हैं, इस कंटेनर में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जी बारी आई स्प्रिंग रोल की। स्प्रिंग रोल भी मैंने बड़े सिंपल से बनाए। मोस्टली लोगों को तो रेसिपी पता ही होती है और मैं तो उससे भी सिंपल कर देती हूँ क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालती। तो फिर इसमें मैंने कैप्सिकम ली और साथ में कैबेज ली, कैरेट ली और ये वाली स्प्रिंग रोल्स की पत्तियाँ लीं। यूजुअली हम लोग ऑलवेज़ यही लेते हैं, ये बड़ी अच्छी पत्तियाँ होती हैं। और साथ में चिकन लिया बॉयल और श्रेडेड। उसके बाद मैंने एक पॉट में थोड़ा-सा ऑयल डाला और इन सब वेजिटेबल्स को उस ऑयल में सौते कर लिया काइंड ऑफ। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डाली क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी-सी हार्ड होती है, थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब मैंने इसको थोड़ी-सी हल्की आँच पे रख दिया पकने। और फिर जब कैप्सिकम का थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया, थोड़ी-सी ब्राउन सी हो गई और सॉफ्ट सी, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया जो ऑलरेडी बॉयल है, श्रेडेड है और सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया था और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और फिर थोड़ा-सा इसको भी सौटे सा कर लिया। उसके बाद ही मैंने डाली कैबेज। कैबेज तो जल्दी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो कैबेज डाली और कैबेज की थोड़ी देर के बाद भी मैंने इसमें कैरेट्स डाल दी और जब कैरेट्स भी श्रेडेड लाइक वो ग्रेट की हुई थी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाला, थोड़ी-सी मिर्च डाली, थोड़ा-सा सोया सॉस डाला। फिर मैंने इसको हल्की आँच पे रख दिया और फिर वो सब चीज़ें आपस में मिक्स हो गई, एक दूसरे का टेस्ट उनमें आ जाता है और थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई। ये देखिए मैंने इतनी सी डाली थी, पेपर भी, सॉल्ट भी और साथ में सोया सॉस, बस 3 चीज़ें। और फिर मैंने रख दिया इसको हल्की आँच पे थोड़ी देर के लिए। और फिर ये कुछ बन के ऐसा सा हो गया था। और फिर मैंने रोल्स की पट्टियाँ बनाना शुरू की और वीडियो के साथ एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से पट्टियाँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था और बनाने में क्योंकि दोनों हाथ से यूज़ टू होते हैं बनाने में, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया थोड़ा-सा आप लोगों को दिखाने के लिए जिनको नहीं पता। वैसे तो सबको पता ही होता है, काफ़ी कॉमन सी रेसिपी है रमज़ान के लिहाज से। इस पट्टी को ऐसे करके फ़ोल्ड कर लें, फिर इसमें थोड़ा-सा मिक्सचर डालें और लाइक 1 टेबल स्पून इनफ होता है, ऐसे।
और फिर चारों तीनों कोने पे आपने इसको हल्का सा अंडा लगा देना है और फिर उसको आपने दोनों हाथों से फ़ोल्ड करना है। ये कहाँ से कर रही थी, तो कुछ थोड़ा-सा डी शेप हो गया, लेकिन बाद में मैंने फिर इसको कैमरा रख के दोनों हाथों से बनाए और बाकी सारे भी मैंने ऐसे बनाए दोनों हाथों से। और ये कुछ ऐसे बन गए थे, ये तो सिर्फ़ एक डिश थी और तो ऐसे मैंने 2 डिशेज़ और बनाई थी और फिर उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद बारी आई जी चीज़ रोल की, जो मेरी बेटी शौक से खाती है। तो ये मोज़रेला की चीज़ ली थी मैंने, ये काइंड ऑफ हलाल होती है यहाँ पे और ये ऐसा कुछ ब्लॉक होता है और फिर उसको मैंने कट किया छोटे-छोटे से और लंबे-लंबे से पीसेस में और फिर इसको सेम प्रोसीजर फ़ॉलो किया जो पहले किया था। ये चीज़ वाले रोल शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी ओन क्रिएशन है, मेरी स्पेशली मेरी डॉटर के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अच्छी तरह से अंडा लगाइएगा सब साइड्स पे ताकि चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकले। और ये थोड़े से बन गए, क्योंकि उसमें थोड़े से ही खाने होते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट बारी आई द मोस्ट फेवरेट, ये चिकन रोस्ट किया और ये मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो चिकन रोस्ट के लिए मैं लेग और चूड़ियाँ ले लेती हूँ, तो उन्हीं का पैकेट था, इनको पहले मैंने डिश आउट किया। ये रेसिपी मेरी मामा की है, तो मामा अगर आप देख रही हैं तो ये आपकी रेसिपी है और बड़े टेस्टी से बनते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लेमन लगाया, लेमन अच्छी तरह से पूरा फुल लेमन इसके लिए काफ़ी होगा। फिर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये वाला दही डाला, तकरीबन 3 टेबल स्पून। फिर दही डालने के बाद मैंने इसमें मसाले डाले, नमक, मिर्च और हरा धनिया और गरम मसाला। हरा धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला और उसके बाद उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। फिर मैंने इसे पॉट में डाला, उसको लाइक बॉईल होने के लिए। हाफ़ एन आवर काफ़ी होता है मैरिनेट करने के लिए, वरना आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका इसका ये चक्कर होता है, जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी होता है। ये रख दिया मैंने पक पक। और यहाँ पे फिर ये बॉईल होना शुरू हो गया है। जल्दी पक जाता है क्योंकि दही भी ना जल्दी हेल्प करता है कुकिंग में और लेमन भी। तो ये बन के कुछ ऐसे से हो गए थे। फिर मैंने इनको ठंड और फिर ये मैंने ऐसे डिश में रख के सबको तो फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। फ्रीज़ होने के बाद ये कुछ ऐसे हो गए, फिर मैंने उनको उतार लिया और उनको फिर शॉपर में डाल के रख दिया।
यहाँ तक तो वीडियो थी जी कि अभी रमज़ान प्रेप कैसे किया। अब जी वीडियो आती है कि पहली अफ्तारी क्या में क्या बनाया। तो पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। और घर में सिर्फ मैं ही शुक से खाती हूँ पकौड़े। हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद, शायद ही कभी एक खा लें या बिल्कुल नहीं। तो ये इतना थोड़ा सा मिक्सचर सिर्फ मेरे लिए। और मेरी मम्मा बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, तो आई विश कि मैं भी उनकी तरह अच्छे बना सकूँ, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। और ये मैं इसमें थोड़ी सी इसमें स्पाइसेस डाली हैं, थोड़ी सी इसमें नमक मिर्च गरम मसाला और साथ में नमक, और फिर ये मैंने इसमें पालक डाली। पालक से पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप लोग भी अगर पकोड़े ट्राई करें तो उसमें पालक ज़रूर डालें। फिर इसमें ये थोड़ा सा प्याज डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ में। और फिर इसको आप आराम से मिक्स कर लें, और कुछ ऐसा मिक्सचर बनना चाहिए जैसे अभी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये इससे बहुत अच्छे पकौड़े आगे बनेंगे, ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। और ये भी मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया, और ये बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद ये वाले समोसे मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं जो मैं आपको बता रही थी। तो ये बड़े अच्छे होते हैं चिकन के समोसे, तो फिर ऑलवेज़ फिर यही आते हैं। बेटी भी खाती है, मेरे हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं। थोड़े से ये फ्राई किए, और फिर थोड़े से मेरे साथ में रोल्स फ्राई किए जो मैंने खुद घर में बना। तो उसके बाद बारी आती है फ्रूट चाट की। तो फ्रूट चाट भी एक असेंशियल डिश होती है, रमज़ान में सब बड़े शौक से खाते हैं। और इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ सारे अच्छे अच्छे और स्वीट फ्रूट्स की। तो सब पहले फ्रूट्स को क्लीन किया, वॉश किया, उसके बाद इनको छोटा छोटा काटा। यहाँ से शुरुआत की हमने स्ट्रॉबेरीज़ की। स्ट्रॉबेरीज़ का ज़रा चक्कर ये होता है कि ख़राब हो जाती हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ को ना मैं लाइक लेके धो के वॉश करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ काट के। तो उसके बाद जितना जितना मुझे चाहिए होता है ना फ्रूट चाट के लिए, उतना उतना मैं डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आड़ू डाला, उसके बाद अंगूर डाले, फिर ऑरेंजेस डाले जो बड़े खट्टे थे। उसके बाद फिर इसमें बनाना डाले जो बड़े अच्छे थे। तो फ्रूट चाट को भी रेसिपी सबको ही पता होती है, क्योंकि माशाल्लाह से सब घरों में ही बनती है। इसमें भी मैं बिल्कुल कम स्पाइसेस डालती हूँ। इसमें मैंने नमक डाला और ब्लैक पेपर और साथ में चीनी। और उसके बाद इसको रख देती हूँ। सबसे पहले इसी को बनाती हूँ, लाइक दोपहर को बना देती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा उसका खुद ही जूस निकल आता है, तो सिरप टाइप बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है जो कुछ भी अफ्तारी में बनाया सब बहुत अच्छा था। कोई नमक मिर्च चीनी की कोई कमी नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का। तो सबने अच्छी तरह से अफ्तारी एंजॉय की। पहला रोज़ा था, सबको ही बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ठीक गुजरा। और उसके बाद फिर मैंने ये सैंडविच बना लिए थे। और ये भी मैं बड़े लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ, जो घर में सब शौक से खाते हैं। थोड़ा सा श्रेडेड चिकन, थोड़ी सी मायोनीज़ और वाइट ब्रेड के साथ। चिकन को आप बॉईल कर लें, श्रेड कर लें और नमक और ब्लैक पेपर के साथ। और फिर आप स्लाइसिस को के कॉर्नर्स कट कर लें। और फिर एक बाउल में आप ये चिकन डालें और इसमें मायोनीज़ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर मिक्सचर बना लें। थोड़ा सी मायोनीज़ आप ब्रेड पे भी लगा लें, ताकि ब्रेड कभी कभी ड्राई सी लगती है, तो फिर ड्राई लगेगी। बाकी आप इसमें मिक्सचर में डाल दें मायोनीज़। 2 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली, 1 2 4 सैंडविचेस के लिए। और फिर इसका आप अच्छा सा पेस्ट बना लें। अगर थोड़ी सी कम लगे तो थोड़ा सा और कर लें।
ये सैंडविचेस आप बाद में कभी टी टाइम पे भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आए तो तब भी आप बना सकते हैं। तो बड़े फास्ट और जल्दी से बन जाते हैं और बड़े टेस्टी होते हैं और बड़े फिल फिल सा लग रहा होता है आपको, क्योंकि इसमें चिकन भी थोड़ा सा होता है और लाइक हार्ड, और मायनीज भी ज़रा हार्ड होती हैं। तो अच्छे से हो जाते हैं, फिलअप्स लग जाते हैं, तो इनको बस इस तरह से लगा दें आप। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा लगाना है ज़्यादा लगा दें, कम लगाना है तो कम लगा दें। और फिर मैंने ये 2 सैंडविचेस बनाए, फिर उनको सेंटर से कट कर लिए। और ये भी मैंने पहले बना के रख लिए थे, ताकि फिर बाद में इफ्तारी में एक अफरा पड़ जाती है, तो फिर ताकि ना हो, तो फिर मैंने ये पहले ही रख लिए थे। आप भी बना के पहले रख सकते हैं, कुछ नहीं। और फिर ये था जी अफ्तारी का टेबल। ये थी सब चीज़ें जो मैंने भी टेबल पे लगाई, किचन से रूम तक। तो अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें अच्छी थी। और ये रूह अफ़ज़ा भी एक बिग एसेंशियल है रमज़ान में, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है रूह अफ़ज़ा। तो ये भी था सब में, और सब चीज़ें थी, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें सबको बड़ी अच्छी लगी, सबने बड़ी इंजॉय की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा, इफ्तारी भी अच्छी होगी। तो मेरी ये विश है कि अल्लाह मियाँ हम सबके रोज़े अच्छे गुजरे, हम सबकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह मियाँ पूरी करे और सब रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।